चलिए बताइए प्रभु कौन हो तुम? दुर्गा। हमें क्या बताओ भाई, भागवत सुन रहे हो, दुर्गा मैया साक्षात आई। जय हो दुर्गा मैया, तुम खूब पधारी। नाम से लगाया था, शिवराज के नाम से। शिवराज क्या चलना है अपने को? जिला आगरा, गांव जिला आगरा, तहसील खीरागढ़, गांव भगवतपुरा अहिला। भगवतपुरा अहिला। बताइए प्रभु क्या पूछना है आपको? मेरे को यही देखना है, मेरी बीवी पे हमेशा कौन है, आप बताओ बस। मैं नहीं कुछ शांत अभी तक। आज जो होगा वो सच्चा होगा। चलिए बताइए प्रभु कौन हो तुम? दुर्गा। जाओ। हमें क्या बताओ भाई, भागवत सुन रहे हो, दुर्गा मैया साक्षात आएगी। जय हो दुर्गा मैया, तुम खूब पधारी। हाँ तो दुर्गा मैया काय को पधारी तुम? स्थान चाहिए। स्थान चाहिए दुर्गा मैया, काय स्थान की आवश्यकता? उनको तो पूरा विश्व ही स्थान है। नहीं है स्थान। अच्छा अच्छा दुर्गा मैया, और कौन कौन है साथ में तुम्हारे? 3 है। हाँ कौन कौन? इसकी दादी है। जाओ। और इसका भाई है। और इसका लड़का है। इसका लड़का कैसे खत्म हुआ? नहर में खत्म होगा। हाँ नहर में गिर के। तो तुम तो दुर्गा थी, जब तुम इसकी माँ के ऊपर, लड़के की माँ के ऊपर आ रही, उसका लड़का खत्म हो गया, तो कैसे माने तुम दुर्गा हो? ये मानता नहीं है। अच्छा ये मानता नहीं थी दुर्गा मैया ने मारता। और इसका भाई कैसे खत्म हुआ दुर्गा मैया? आप बताइए, मैं तो बता चुकी हूँ बहुत, आपके मुंह से सुनने आया ये। नहीं वो तो सुनने आया है, फिलहाल तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे तो मैंने बात करी ही ना। नहर में गिर के खत्म हो गया। इसका भाई? नहीं, इसका लड़का। मैं तो भाई की बात कर रहा हूँ ना। भाई का नहीं पता। क्यों? तुम तो दुर्गा हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। उसकी जानकारी नहीं है दुर्गा मुझे। तो सब व्यापी है भैया। दुर्गा जितनी शक्ति कहाँ है, किसमें? हाँ इसकी दादी कैसे खत्म भाई? कुआ में गिर के। अच्छा उन्हें कुआ में किसने पटका? खुद से गिरी। अच्छा खुद से कोई अपने आप गिरता है? परेशान सी घर से। हाँ परेशान हो गई थी घर से। किन से? अपने घर वालों से। अरे अपने घर वालों में किन से? अपने पति से। हाँ ऐसा क्या कर दिया पति ने परेशान? मानते नहीं थे। हाँ तो उनने अपनी आत्महत्या कर ली, फिर मान गए कि नहीं माने? मान गए। तो तुमने बचाया क्यों नहीं? तुम तो दुर्गा मैया थी। मैं वहां नहीं रहती। अच्छा तुम कहाँ रहती हो तो? मैं तो इस बेटी के पर पियर से हूँ। इस बेटी के पियर से हो? जाओ। हाँ तो इस बेटी के लड़के ही को क्यों नहीं बचाया तुमने? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ये तो आपके मुंह से सुनने आया। मैं तो बताते बताते 25 साल हो गई मुझे। नहीं मैं कैसे मानूं कि आप दुर्गा मैया हो? वो तो आप देख लो ना। मुझे कैसे पता कि आप दुर्गा मैया हो कि लड़की बोल रही है? ये तो लड़की को जितनी जानकारी हो उतनी बोल दी। चलो ठीक है मैंने मान लिया, तुम तो दुर्गा मैया हो ना। हाँ तो इनकी, इस लड़के की दादी के पिताजी का नाम क्या था? मुझे नहीं पता। अब ये दुर्गा मैया को तो सब पता है ना। अब नहीं बताऊंगी मैं कुछ भी। क्यों? तो ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। दुर्गा मैया किसी के ऊपर नहीं आती, और ना इतनी सामर्थ्य है मनुष्य के अंदर कि दुर्गा मैया को झेल जाए। आप बता दो तो कौन हूँ। अरे मैं तो फिर आप में बताऊंगा तो ही। सामर्थ्य है ना, तो आप बता दो ना। अरे मुझ में कहाँ है सामर्थ्य भाई, हम तो ऐसे ही ठहरे। सामर्थ्य होते तो यहाँ होते या ना कहाँ होते आज हम। चलिए बेटा, आपके घर में सामर्थ्य देखना है तो देखें। आपके घर में बेटा गुलाब सिंह कौन थे? लगा दीजिए आप माइक इनके मुंह पे। मेरे बाबा जी। तुम सामर्थ्य की बात कर रहे हो ना, हमारे सामर्थ्य देखने के लिए तुम्हें 7 जन्म नहीं 14 जन्म लेना पड़ेंगे। और समझे, जिस माँ की ओट में तुम खेल रहे हो ना, तुम भी इस लाली के मायके के नहीं हो। ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तो लोग बागों को तुम भ्रमित कर रहे हो। बेटा इसलिए तुम्हारे घर में रघुराज कौन है? मेरा बड़ा भाई है, दूसरे नंबर का। कहाँ है वो? वो आगरा में है। वो भी परेशान है? हाँ है। गलत बोल रहे तुम।
कहाँ है वो परेशान? झूठ बोल रहे हो तुम। प्रभु परेशान तो नहीं है वैसे तो काम, तुम कह रहे परेशान है, नहीं कुछ दिन पहले परेशान थे, अब क्यों नहीं है? अब तो हनुमान जी के पास जाते हैं। तो इसका कारण है बेटा, वो हनुमान जी को ही मानता है, हम्म, समझे? हाँ, आपके घर में सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति किसको दिखाई देता है? इसी को। जो सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति दिखता है बेटा, वो ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है। हम्म, और इस लाली के ऊपर जो आ रहा है वो ब्रह्म राक्षस ही आ रहा है। इससे सर्प योनि में दिखता आप है कोई। सुनिए, अब वो ब्रह्म राक्षस जो है ना, हम्म, वो तुम्हारे पूर्वजों से चला आ रहा है, हम्म, क्योंकि उसने तुम्हारी दादी को हम्म, तुम्हारे घर में अकाल मौत बराबर करता हुआ चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर में मौतें करता हुआ चला आ रहा है। आपके घर में शिवानी कौन है? शिवानी तो अभी एक शादी होके आई है नई, उसके ऊपर भी वो प्रभाव कर चुका है। अभी किसके ऊपर शादी होके आई है। किसके ऊपर हाँ, प्रभाव कर चुका है वो? शिवानी के ऊपर भी। और जब वो शिवानी के ऊपर भी प्रभाव कर चुका है, तो समझ लीजिए हम्म, कि फिर वो कौन है। इसके बाद तुम्हारे घर में ये तुम्हारी पत्नी है ना, हम्म, शायद इनका नाम सावित्री है। हाँ, इनके ऊपर वो गंदे गंदे काम करता है, हम्म, गंदे रूप में वो दिखता है, हम्म, कभी किसी के रूप में, हम्म, कभी किसी के रूप में, गंदी हम्म, गंदी प्रतिक्रियाएं देता है, हम्म, गंदी गंदी हरकतें करना। इससे पहले उसने तुम्हारे घर में रामा को परेशान किया था। रमा मेरी भाभी है, किसको परेशान किया उसने इससे पहले? रामा को। रामा को। जब रामा को उसने परेशान किया, इस लाली की दुर्गा रक्षा करती है। हम्म, मरने के विचार इसको भी आते हैं, बराबर है। फांसी लगाने का मन इसका भी होता है, ओके। बात बात पे आग लगाने का मन इसका भी होता है, हम्म, और बात बात पे छत से कूदने का भी मन होता है, बराबर। समझे? तो ये बात बात पे मरने के लिए ले तो जा रहा है, हम्म, पर दुर्गा बचा रही है। हम्म, तुम्हारे कुल में सती हुई है प्यारे, हम्म, वो सती तुम्हारी मदद करती है। लाली को एक लाल साड़ी में महिला दिखाई देती है, हाँ, वो महिला इसकी रक्षा के लिए आती है, हम्म, बचाने का प्रयास करती है, पर वो क्या करे, मजबूर है, क्योंकि ये सफेद वस्त्र में कभी कटा हुआ सिर, हम्म, हम्म, कभी आधा सर्प आधा आदमी, हम्म, कभी चेहरा आदमी का होता है, पूंछ सर्प की होती है, हम्म, कभी आदमी में से औरत बनता हुआ दिखता है, हम्म, कभी स्वप्न में विवाह होते हुए दिखते हैं, हाँ दिखता है। समझे? तो ये सब करने वाला कोई और नहीं, ये सब करने वाला वही है। अब इसमें फिर तुम्हारे घर में राम सेवा कौन है? राम, और जो मैं राम सेवा की बात कर रहा हूँ वो भी, राम राम नरेश है। हाँ जो भी हो, हाँ, राम नरेश भैया है। वो भी अब परेशान, हाँ, वो भी परेशान है सबसे। उसको परेशान करता है, यही करता है। हम्म, यानी कि ये तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है बेटा। ये ब्रह्म राक्षस केला जो कि गुलाब के ऊपर से चला आ रहा है, हम्म। बराबर सबको परेशान कर रहा है, इसको हटवा लेना परेशान। इनका नाम क्या है ब्रह्म राक्षस का? ब्रह्म राक्षस का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म राक्षस होता ही एक ब्रह्म राक्षस है, ब्रांड है वो कौन अपने सी आप। पीढ़ी के ये? तुम ब्राह्मण हो क्या? नहीं, तो फिर ठाकुर क्षत्रिय। तुम्हारी पीढ़ी का कहाँ से हो जाएगा ये? ब्रह्म राक्षस का मतलब समझे ब्रह्म प्रेत का मतलब समझे ब्राह्मणों का प्रेत, हम्म, समझे? जिसके अंदर ब्रह्मत्व है, और जब ब्रह्मत्व की क्रिया खराब होती है ना, तब वो ब्रह्म राक्षस के रूप में पहुंचता है, हम्म, समझे?